हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। और उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने स्वास्थ्य पर जो है आप लोग विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो आईपीसी की धारा 108 को लेकर बात करेंगे, जिनमें अवेटर को लेकर चर्चा किया गया है। हमने पिछले टाइम पे जो है आईपीसी की धारा 107 को लेकर बात किया था, जिनमें क्या आपने देखा था कि अबेटमेंट ऑफ अ थिंग, इस पर जो चर्चा देखे थे आपने, उन सारी बात को एक बार अपने दिमाग में 1-2 मिनट के अंदर सारी बात को ला लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, अब इस पे जो है चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल एकिलो जुडिशरी सक्सेस पर आप लोग जाकर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी जो है दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि जो भी चीज़ हम क्लास लें, जो भी चीज़ पढ़ाएं, उसका वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। और जैसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिले आपको, तो आपको काम क्या करना है, सबसे पहले आपको आईपीसी का डायरेक्ट कॉपी पेन, ये 3 चीज़ अपने पास रखना है। उसके बाद जो है जितनी बातों को हमने इसमें दर्शाया है, उन सारी बात को सेम टू सेम ऐसे अपने कॉपी में उतार लेना है। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और ध्यान रखना है आपको। क्या ध्यान रखना है कि जब हम सारी बात को रिलेट करके समझाएं और जिस धारा पे चर्चा करें, तो आपको उसी धारा पे जाकर जो एकदम इम्पोर्टेंट हो उसी को आप अंडरलाइन करते हुए चले जाइएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। चलिए देखिए, आईपीसी की धारा 108 किन बात को लेकर चर्चा करती है, इसी बात को आपको हम समझाते हैं। बस आपको एकदम ध्यान से सुनना है और कोई बात जो है मिस नहीं होना चाहिए। अगर मिस हो गया तो समझ लीजिएगा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। जब आपका कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर हुआ तो ये टॉपिक समझ में नहीं आएगा और मेरा बताना व्यर्थ हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बहुत ही ध्यान से सुनना है। ठीक है, एकदम ध्यान मग्न होकर सारी बात सुनना है। देखो, अब आपको ध्यान क्या देना है, आईपीसी की धारा 108 में आपको क्या ध्यान देना है कि एक बात विशेष तौर पर ध्यान रखना है कि जो पिछली बात को मैंने बताया था उसको थोड़ा सा लाइएगा। 3 बात को उकसाता है, ठीक, और षड्यंत्र शासन सहायता। ठीक है, अब देखिएगा, कोई व्यक्ति जो है 108 की बात कर रहा हूं मैं, अवेटर को, इसी में ध्यान देंगे। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को, ठीक है, कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति को अपराध करने का ऐसा दुष्प्रेरण करता है। क्या करता है? दुष्प्रेरण करता है। तो ऐसी स्थिति में जो वह अपराध करता है, अब उस स्थिति में आपको ध्यान क्या देना है कि दुष्प्रेरण में जो ऐसा व्यक्ति करता है, कोई भी व्यक्ति करता होगा, ठीक है, जो किसी व्यक्ति को यानी ऐसा अपराध करने के लिए ऐसा जो दुष्प्रेरण किया, तो इसमें आपको ध्यान एक बात को रखना है कि वह व्यक्ति जो दुष्प्रेरित हो रहा है, ठीक है, यानी उस कार्य को करेगा जो व्यक्ति, वो व्यक्ति मान लीजिए विधि को समझने में असमर्थ है, यानी विधि को समझने में सक्षम नहीं है, वो व्यक्ति समझ नहीं सकता। जैसे आपको बताया था कि 84-85 को लेकर बात किया था उसमें, ठीक है, यानी जो अवयस्क स्थिति में हो, जो अवयस्क हो और चित्त विकृत हो, यानी कि जो चित्त भाव अपने मस्तिष्क का जो चित्त होता है वो चीज़ खो चुका हो और मन मस्तिष्क क्या हो गया हो, विकृत हो गया हो, तो वो व्यक्ति क्या होता है, वो विधि को जो है, जो विधि के आधार पर उसको समझने में विधि को वो असमर्थ हो जाता है, उसको समझ नहीं सकता। तो इस स्थिति में जब दुष्प्रेरक व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति को, ठीक है, दुष्प्रेरित करता है, ठीक है, जब वो दुष्प्रेरित हो जाता है तो वो मान लीजिए वो अवयस्क हो या चित्त विकृत हो, जो विधि को नहीं समझ सकता, वो जो अपराध करेगा, उस स्थिति में वो अपराध जो है, यानी जो दुष्प्रेरक ऐसा दुष्प्रेरण करता है, उस स्थिति में इसको जो दंड दिया जाएगा वो किस में दिया जाएगा, यानी कि वो व्यक्ति कर दिया हो, कौन, जो विधि के आधार पर समझने में असमर्थ है, समझने में सक्षम नहीं है, जैसे अवयस्क हो गया, ठीक है, और चित्त विकृत, ऐसे स्थिति में वो विधि को नहीं समझ सकता, मान लीजिए वो अपराध कर देता है, ठीक है,
दुष्प्रेरित में आकर वो अपराध को कारित कर देता है, तो उस स्थिति में आपको ध्यान क्या देना है कि आईपीसी की धारा 109 में आपको तुरंत चले जाना है। ठीक है, उस आधार पर उस व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। ठीक, और एक बात ध्यान देखिए, स्वयं तो ये व्यक्ति अपराध करेगा नहीं, ऐसा वो ऐसा दायित्वाधीन को निभाएगा नहीं कि ना तो ये विधि के द्वारा आबद्ध है। ठीक है, और ये बात ध्यान रखना, जो व्यक्ति विधि द्वारा दायित्वाधीन है, जो व्यक्ति आबद्ध है, अगर ये व्यक्ति उस व्यक्ति के द्वारा ऐसा अपराध ये व्यक्ति करता है, तो आपको सीधा जो है कहाँ पे ध्यान देना है कि आईपीसी की धारा 109 में जाना है। जिस आधार पर अगर वो दुष्प्रेरित होकर कोई अपराध कर देता है, तो आपको आईपीसी की धारा 109 में जाकर देखेंगे तो उसमें आपको वो दंड दिया जाएगा उनको। ठीक है, किसको? यानी जो व्यक्ति दुष्प्रेरक है, यानी दुष्प्रेरित व्यक्ति को करके वो दुष्प्रेरित में आकर क्या करता है, वो ऐसा अपराध कर देता है जिस अपराध के लिए वो दुष्प्रेरित करता है। दुष्प्रेरक व्यक्ति दुष्प्रेरित करता है जिस अपराध के लिए, जैसे जो विधि को समझ नहीं सकता वो अपराध कर दिया, तो उस स्थिति में आईपीसी की धारा 109 में जाएगा, जिसमें वो दंड का प्रावधान है। अब एक बात और ध्यान रखना, मान लीजिए कि दुष्प्रेरक जो व्यक्ति है वो दुष्प्रेरित किया, उकसाया, उसको ऐसा उकसाने से ऐसा कृत्य हो जाए, इस उद्देश्य से उकसाया और जानबूझकर उकसाया। ठीक है, जिससे कि वो सफल और यानी क्या हो जाए, वो प्रभावकारी बनाया जा सके। इस हिसाब से उसने, दुष्प्रेरक व्यक्ति ने उसे उकसाया, और उकसाने के बाद मान लीजिए वो व्यक्ति ऐसा अपराध नहीं करता है। ठीक है, वो व्यक्ति अपराध नहीं करता है, दुष्प्रेरित होने के बावजूद भी वो नहीं करता है, तो उस स्थिति में ध्यान क्या देना है कि ऐसा जो दंड होगा वो आईपीसी की धारा 115 में और 116 में जाएगा। ठीक है, उसमें दंडनीय होगा। ठीक है, अब दुष्प्रेरक को ध्यान देना, आपको एक एग्जाम्पल बता रहे हैं। ठीक है, सारी बात को आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। देखना, ए ने बी से क्या कहा कि दुष्प्रेरण का काम कर रहा है। ए जो है दुष्प्रेरण का काम कर रहा है, यानी कि बी को दुष्प्रेरित कर रहा है। कहा बी, ए ने जो है बी से कहा कि आपको सी को जो है क्या करना है, मृत्यु कारित करना है, यानी कि सी को मार डालना है। ठीक है, जब ए जो है बी को दुष्प्रेरित किया और बी जो है दुष्प्रेरित में आकर वो अपराध कर देता है, तो उस स्थिति में क्या ध्यान देना है कि वो जो है आईपीसी की धारा 109 में चला जाएगा। ठीक है, जिसमें वो दंडनीय है। और एक बात ध्यान देना, दंड दिया जाएगा। और क्या ध्यान देना है कि मान लीजिए ए ने बी से क्या कहा कि आपको मृत्यु कारित करना है सी का। अब उस स्थिति में, अब एक बात मान लीजिए सी और बी का झगड़ा हो जाता है आपस में, उसके चलते जो है बी ने सी की हत्या कर देता है। अब उस स्थिति में क्या ध्यान देंगे कि जो ए व्यक्ति है, ए व्यक्ति को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि मेरे उकसाने के द्वारा ये ऐसा कृत्य नहीं हुआ है। ठीक है, ए को, जो ए व्यक्ति था, उस व्यक्ति को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि मेरे द्वारा उकसाया नहीं गया था ये, और ना मेरे उकसाए द्वारा जो है कि ये कृत्य किया गया है, ना कि ये जो हमने कोई उकसाया नहीं कि ऐसा तुम कृत्य करो, ऐसा इसको मारो। ये आपस में झगड़ा किए हुए थे, जिस कारण से बी ने जो है सी को मार दिया। ठीक है, अब उसमें मुझे फंसाया जा रहा है, जो कि मैं इसमें कोई दायित्वाधीन मेरा नहीं, मैं इसमें कोई मेरा इन्वॉल्व नहीं है, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ, क्योंकि मैंने उनको बताया ही नहीं, ऐसा उकसाया ही नहीं, और वो आपस में झगड़ा था उनका, और इसी कारण से वो बी ने सी को मार दिया। अब ए जो व्यक्ति है, ए व्यक्ति को यही बात को सिद्ध करना है। अगर सिद्ध हो जाता है तो बचाव मिल जाएगा, जब सिद्ध नहीं होगा तो उसे दंड मिलेगा। अगर अब इसमें कहाँ जाएगा दंड, ये भी ध्यान देना, आईपीसी की धारा 115 में जाएगा, जब वो दंड यानी कि उकसाने के द्वारा मृत्यु कारित करना, यानी जिस व्यक्ति को उकसाया, जो व्यक्ति इस प्रकार से यानी कि दुष्प्रेरित हुआ,
दुष्प्रेरित में आकर सी की हत्या कर देता है, तो इस स्थिति में दुष्प्रेरक व्यक्ति को क्या होगा कि आईपीसी की धारा 109 की बजाय वो 115 में जाएगा, जिस आधार पे वो दंडनीय होगा। ये बात क्लियर हो गया? ठीक है, तो इसमें बस आपको ध्यान देना है। पूरी बात तो एक बात तो क्लियर हो ही गया होगा, क्योंकि हमने पिछले टाइम पे भी बहुत सारी बातों को चर्चा किया था। बस इसमें हमने आपको क्या बताया, दंड को लेकर बताया चर्चा। ठीक है, अब एक बात ध्यान रखना, जो आईपीसी की धारा 108 है, 108 की जब प्रथम भाग में आपने देखा क्या कि कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति को अपराध करने के लिए ऐसा दुष्प्रेरण किया, ठीक है, और वो अपराध कर देता है, तो उस स्थिति में आईपीसी की धारा 109 में जाएगा, जिसमें वो दंड दिया जाएगा। ठीक है, अब उस स्थिति में एक बात और ध्यान रखना है कि अगर मान लीजिए विधि के द्वारा जिस व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया गया, दुष्प्रेरक के द्वारा जिस व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया गया, वो व्यक्ति जो है विधि को समझने में असमर्थ है, विधि को नहीं समझ सकता, तो उस स्थिति में आपको ध्यान क्या देना है कि वह व्यक्ति जो है, जो विधि यानी कि अवयस्क व्यक्ति है, चित्त विकृत है, यानी मन मस्तिष्क से वो विकृत चित्त है, जो चित्त भाव को खो चुका है, ठीक है, उसके द्वारा जो अपराध किया जाता है, यानी दुष्प्रेरित में आकर वो अपराध करता है, और जिसने दुष्प्रेरण किया वो अपराध जो है यानी दुष्प्रेरक व्यक्ति ने किया। अब वो चीज़ जो है आईपीसी की धारा 109 में वो दंडनीय है। ठीक है, अब यहीं पे हमने दूसरी बात, अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया अपराध के लिए, ठीक है, और इस बात को कहा कि आपको, जैसे मैंने बताया नहीं, ए ने बी को जो है ये दुष्प्रेरित किया, उकसाया कि आप जो है सी की हत्या करो। ठीक है, अब बी मान लीजिए उत्प्रेरित में आकर जो है, ठीक है, वो क्या किया, उसके प्रभाव में यानी उकसाने के प्रभाव में आकर वो क्या किया, यानी कि हत्या कर दिया, हत्या किया। तो अब ये मामला कभी भी जो है, जो यानी कि दुष्प्रेरित व्यक्ति है, वो कभी भी जो है 109 में ना जाकर वो 115 में जाएगा। ये बात एकदम क्लियर रखना। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि जो ए व्यक्ति है, जो ए नामक व्यक्ति है, उसको इस बात को सिद्ध करना पड़ेगा कि ये मेरे द्वारा उकसाया गया नहीं था, ये हमारा इसमें कोई भी इन्वॉल्व हम नहीं है, क्योंकि हमने कोई भी बात इनको उकसाया नहीं कि आप जाके सी की हत्या करो। सी और बी में पहले से जो है इनका झगड़ा था, तो बी ने क्या किया, जाके सी की हत्या कर दिया। अब उसमें मुझे फंसाया जा रहा है, तो मैं उसमें इन्वॉल्व नहीं हूँ। ठीक है, तो बस आपको यही बात को सिद्ध करना है कि मेरे द्वारा नहीं उकसाया गया, बस। ठीक है, ये आपस में इनका झगड़ा था, यही बात क्लियर था, यही बात को आपको क्लियर करना है, तो बचा मिलेगा। ठीक है, ये बात जो है, जो हत्या वाली बात है, ये सीधा कहाँ जाएगा, आईपीसी की धारा 109 में कभी नहीं जाएगा, सीधा सीधा आपको जो है जाएगा 115 में। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। और एक बात और ध्यान रखना, आईपीसी की धारा जो 115 और 116 है, जैसे मान लीजिए कोई अपराध जो है दुष्प्रेरक व्यक्ति दुष्प्रेरित किया, ऐसा अपराध करो जो उस दुष्प्रेरण का अपराध यानी कि दुष्प्रेरक व्यक्ति कर रहा है, उस स्थिति में दुष्प्रेरित व्यक्ति यानी क्या किया, वो अपराध नहीं किया, तो उस स्थिति में क्या होगा, आईपीसी की धारा 115 और 116 में वो जाएगा, जिसमें वो दंडनीय है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया। तो जहाँ तक उम्मीद है सारी बात को आपको क्लियर हो गया। बस एक बात और ध्यान रखना है कि उकसाने में सक्रियता का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और सलाह देने मात्र से वो सक्रियता नहीं है। ठीक है, उकसाना नहीं माना जाए, यानी उकसाने में सक्रियता होगा तो ही दुष्प्रेरित होगा। जब दुष्प्रेरित हो जाएगा दुष्प्रेरक के द्वारा, जो ऐसा दुष्प्रेरण होगा, तो उस आधार पर जो दुष्प्रेरित हुआ व्यक्ति वो अपराध करता है। तो जो अपराध किया उसी को जो है, यानी कि जिस व्यक्ति ने ऐसा अपराध किया, यानी कि क्या किया, दुष्प्रेरण का अपराध किया, दुष्प्रेरक व्यक्ति ने, इसी को दंड मिलेगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया।
तो जहाँ तक उम्मीद है सारी बात आपको एकदम क्लियर हो चुका है। ठीक है, आप इसको बहुत ही ध्यान से पढ़ना, सारी बात को एक बार ना समझ में फिर दोबारा इस वीडियो को आप एकदम रिन्यूअल करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो आपको पूरी बातें जो है क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसको यहीं पे हम विराम करते हैं और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। ठीक है, इसी को यहीं पे आप लोग जो है बहुत अच्छे से जिस तरह से बना है एकदम ऐसे ही आप लोग जो है अपने बना के पढ़िएगा, क्योंकि एग्ज़ाम के वजह से बहुत बेहतर काम करेगा। ठीक है, तो जाते जाते लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करेगा और बेल आइकन की घंटी जो है ज़रूर दबाइएगा। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।